कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस रात शहर में ऐसा तूफान उठा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। तेज बारिश, आसमान में गूंजती बिजली और डरावनी हवाएं ऐसा महसूस करा रही थीं जैसे प्रकृति खुद दुनिया को खत्म करना चाहती हो। लेकिन शहर के लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कोई साधारण प्राकृतिक आपदा नहीं थी। असल में इस तूफान की शुरुआत हुई थी एक रहस्यमयी घने कोहरे से और अगली सुबह सब कुछ बदल गया। पूरा शहर एक अजीब और खतरनाक धुंध से ढक गया। ऐसी धुंध जिसमें कदम रखते ही लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। जो भी उसके अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। दरअसल देश की मिलिट्री के एक गुप्त प्रोजेक्ट की वजह से गलती से एक दूसरे डायमेंशन का दरवाजा खुल गया था और उसी दरवाजे से ऐसी भयावह चीजें इस दुनिया में आ गईं जो इंसानों के विनाश का कारण बनने वाली थीं। अब इस पूरे शहर में लोगों के लिए सुरक्षित जगह सिर्फ एक सुपरमार्केट बचा था, लेकिन वहां फंसे लोगों को अभी तक ये नहीं पता था कि बाहर उनके लिए कैसी मौत छिपी बैठी है। नदी किनारे बने एक घर में डेविड नाम का आदमी बैठा एक पेंटिंग बना रहा था। डेविड एक आर्टिस्ट था जो फिल्मों के पोस्टर डिजाइन करता था। अगले दिन उसे अपनी नई फिल्म का पोस्टर जमा करना था, इसीलिए बाहर इतना भयानक तूफान होने के बावजूद वो अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ था। लेकिन अचानक तूफान और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि घर की खिड़कियां तक कांपने लगती हैं। हालात खराब होते देख डेविड अपनी पत्नी स्टेफनी और बेटे बिली को लेकर बेसमेंट में चला जाता है। अगली सुबह तूफान शांत हो चुका था। डेविड और उसकी पत्नी बाहर निकलकर देखते हैं कि तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया है। घर के पास का एक बड़ा पेड़ टूटकर उनके घर पर गिर चुका था। उसकी एक मोटी शाखा सीधे डेविड के कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गई थी, जिसकी वजह से उसकी बनाई हुई पेंटिंग खराब हो गई थी और कमरे में रखा सारा सामान भी बर्बाद हो चुका था। इतना ही नहीं, एक और पेड़ उसके बोट हाउस पर गिर गया था और उसे पूरी तरह नष्ट कर चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद डेविड इस बात से खुश था कि उसकी पत्नी और बेटा सुरक्षित थे। तभी अचानक डेविड और स्टेफनी नदी की तरफ देखते हैं। नदी के ऊपर बहुत अजीब तरीके से एक घना बादल जमा हो रहा था। डेविड पहले सोचता है कि शायद ज्यादा बारिश की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन बात काफी अजीब थी। बारिश के बाद पहाड़ों पर बादल दिखना आम बात थी, लेकिन नदी के ऊपर इतना घना कोहरा बनना बिल्कुल सामान्य नहीं था। फिर भी डेविड इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उस वक्त वो अपने पड़ोसी नॉर्टन पर बहुत गुस्सा था। नॉर्टन की जमीन पर खड़ा सूखा पेड़ टूटकर उसके बोट हाउस पर गिरा था। डेविड कई सालों से उसे वो पेड़ कटवाने के लिए कह रहा था, लेकिन नॉर्टन ने कभी उसकी बात नहीं सुनी और अब उसी वजह से डेविड का इतना नुकसान हुआ था। गुस्से में डेविड नॉर्टन के घर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि नॉर्टन खुद भी बहुत गुस्से में था। उसके घर के सामने भी एक पेड़ गिर गया था जिसने उसकी गाड़ी को पूरी तरह कुचल दिया था। ये देखकर डेविड को थोड़ी तसल्ली मिलती है कि नुकसान सिर्फ उसी का नहीं हुआ। फिर भी वो नॉर्टन के लिए दुख जताता है और वापस जाने लगता है। तभी नॉर्टन उससे पूछता है कि अगर वो सुपरमार्केट जा रहा हो तो क्या उसे भी लिफ्ट दे सकता है। डेविड हाँ कह देता है। कुछ देर बाद डेविड अपनी पत्नी से सामान की लिस्ट लेकर अपने बेटे बिली और नॉर्टन के साथ सुपरमार्केट की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें कई मिलिट्री की गाड़ियां और सैनिक तेजी से जाते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर नॉर्टन कहता है कि लगता है ये लोग नदी के पास पहाड़ी पर बने मिलिट्री बेस की तरफ जा रहे हैं। फिर वो डेविड से पूछता है कि क्या उसने एरोहेड प्रोजेक्ट के बारे में सुना है। नॉर्टन कहता है कि शहर में लोग बातें कर रहे हैं कि वहाँ कोई गुप्त रिसर्च चल रही है। डेविड कहता है कि उसने सिर्फ इतना सुना है कि वैज्ञानिक कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं। लेकिन नॉर्टन कहता है कि पड़ोस में रहने वाली मिस एडन का मानना है कि मिलिट्री को एलियंस की एक क्रैश हुई फ्लाइंग सॉसर मिली थी और उसके अंदर 3 जमे हुए एलियन भी थे। उसके हिसाब से मिलिट्री उन्हीं पर रिसर्च कर रही है। ये सुनकर डेविड हंसने लगता है और कहता है कि मिस एडन का दिमाग खराब हो चुका है। इसी तरह बातें करते हुए वो लोग सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। उस दिन सुपरमार्केट में काफी भीड़ थी। तूफान की वजह से पूरे इलाके की बिजली और फोन लाइन बंद थी। क्योंकि ये एक छोटा शहर था, इसलिए डेविड वहाँ के ज्यादातर लोगों को जानता था। वहीं उसे अपने बेटे बिली की टीचर आयरीन भी मिलती है। डेविड और बिली सामान खरीदने में लगे हुए थे कि तभी अचानक 3 सैनिक सुपरमार्केट के अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ छिपने की कोशिश कर रहे हों। उसी वक्त एक मिलिट्री पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँच जाता है। वो उन सैनिकों पर बहुत गुस्सा होता है और चिल्लाकर कहता है कि पूरे शहर में इमरजेंसी लगी हुई है और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटना होगा। हालांकि सैनिक बताते हैं कि वो छुट्टी पर हैं, लेकिन ऑफिसर उनकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि वो सामने वाली मेडिकल शॉप तक जा रहा है और वापस आने तक उन्हें बाहर जीप में देखना चाहता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। डेविड दूर खड़ा ये सब देख रहा था और तभी अचानक पूरे शहर में सायरन बजने लगते हैं। सुपरमार्केट के अंदर मौजूद सभी लोग घबराकर बाहर देखने लगते हैं। पूरा शहर अचानक अजीब तरह से शांत हो चुका था और तभी एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ सुपरमार्केट के अंदर घुसता है। उसकी नाक से खून बह रहा था और वो बुरी तरह डरा हुआ था।
वो चिल्लाते हुए कहता है कि उस घने कोहरे के अंदर कुछ है, उसने मेरे दोस्त को मार दिया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसकी बात खत्म होते ही पूरा इलाका तेजी से उस घने कोहरे से ढकने लगता है। तभी एक आदमी डरकर अपनी कार की तरफ भागता है, लेकिन कार तक पहुंचने से पहले ही कोहरा उसे घेर लेता है और अगले ही पल उसकी दर्दनाक चीख सुनाई देती है। उसकी चीख सुनते ही सुपरमार्केट के लोग तेजी से दरवाजे बंद कर देते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा सुपरमार्केट चारों तरफ से उस रहस्यमय धुंध से घिर जाता है। कोहरा इतना घना था कि बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुपरमार्केट के अंदर मौजूद किसी भी इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोगों का कहना था कि शायद किसी फैक्ट्री में केमिकल ब्लास्ट हुआ है और ये धुआं वहीं से आ रहा है, लेकिन तब